एक शांत और सुरम्य पहाड़ी गांव में, जहां सुबह की धुंध पेड़ों को अपनी गोद में ले लेती थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को संगीतमय बना देती थी। वहीं एक 9 वर्षीय बालक आर्व अपनी जिज्ञासु आंखों से दुनिया को नापने की कोशिश कर रहा था। आर्व स्वभाव से शांत था, पर उसकी कल्पना शक्ति असाधारण थी। वह अक्सर अपने दादाजी से सुनी कहानियों को आंखें बंद करके जीता था। एक दिन खेलते खेलते आर्व अपने साथियों से बिछड़ गया और गांव की सीमा से परे एक सूनी और रहस्यमयी जगह पर जा पहुंचा, जहां कोई जाना नहीं चाहता था। उसके मित्र डर के मारे पीछे हट गए, पर आरव की आंखों में कुछ और ही चमक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस दिशा में खींच रही हो। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसे खंडहरों के बीच एक विचित्र गोल पत्थर दिखाई दिया, जैसे वह किसी रहस्य की रक्षा कर रहा हो। पत्थर के पास पहुंचते ही उसे एक धीमा कंपन महसूस हुआ, मानो जमीन उसके कदमों से कुछ कह रही हो। जैसे ही आरव ने वह पत्थर हटाया, नीचे एक लोहे का प्राचीन द्वार प्रकट हुआ। उस पर कुछ प्राचीन और चमकते हुए मंत्र खुदे हुए थे, जो धीरे धीरे उसकी भाषा में बदलने लगे। आरव ने साहस दिखाते हुए द्वार खोला और अगले ही क्षण धरती हिलने लगी। एक तीव्र प्रकाश फैला और वह एक गहरी सुरंग में गिर गया। गिरते समय चारों ओर नीली चमकती रोशनी फैल गई, जैसे कोई उसे सुरक्षित नीचे पहुंचा रहा हो। जब आरव ने आंखें खोली तो वह किसी अन्य ही दुनिया में था, जहां का आकाश बैंगनी था, हवाओं में संगीत था और वृक्ष स्वर्णिम रोशनी से दमक रहे थे। उसके चारों ओर विचित्र प्राणी थे, बोलते हुए खरगोश, उड़ते मेंढक और जीवित पत्थर जो मुस्कुरा रहे थे। तभी आकाश से प्रकाश की एक किरण उतरी और उसमें एक दिव्य संत प्रकट हुए, सफेद वस्त्रों में लिपटे, आंखों में करुणा और स्वर में गंभीरता। उन्होंने कहा, आर्व, ये दुनिया संकट में है और केवल तुम ही इसे बचा सकते हो। तुम्हें उस खजाने की खोज करनी होगी, जिसे केवल एक निर्मल हृदय वाला ही प्राप्त कर सकता है। आरव ने बिना किसी भय के अपनी यात्रा आरंभ की। हर मोड़ पर उसे किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ा। पहली परीक्षा एक रहस्यमयी पत्थर की पहेली थी, जिसे हल करने के लिए उसे अपनी दादी की सिखाई कहावतों की याद आई। अपनी बुद्धिमत्ता से उसने पहेली हल की और एक गुप्त मार्ग खुल गया, जहां हवा में किसी पुराने गीत की धुन गूंज रही थी। अगला मार्ग और भी भयावह था। छत से गिरती तलवारें और दीवारों में छिपे बाण, जिन्हें हर एक कदम पर चकमा देना था। आरव ने धैर्य और सतर्कता से उन सबको पार किया, हर कदम जैसे जीवन और मृत्यु के बीच की डोर पर रखा गया हो। तभी उसके सामने एक अग्नि सरोवर आया, जहां जल नहीं, नीली लपटें लहरा रही थीं और उसके आर पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वह उस अग्नि को पार करने लगा, एक विकराल दानव उसकी ओर झपटा, जिसके शरीर से धुआं निकल रहा था। परंतु आरव डरा नहीं। वह दौड़ता हुआ एक प्राचीन दुर्ग तक पहुंच गया, जो पूरी तरह सन्नाटे में डूबा था, जैसे सदियों से किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। किले के भीतर उसे एक जादुई दर्पण दिखाई दिया, जिसने उसे उसकी आत्मा का सबसे गहरा भय दिखाया, एकाकीपन और अस्वीकृति। आरव ने दृढ़ नजर से आईने में देखा और अपने भय को स्वीकारते हुए उसे पराजित कर दिया। दर्पण चकनाचूर हो गया। जैसे ही दर्पण टूटा, एक रहस्यमयी मार्ग प्रकट हुआ, जिसके दोनों ओर दिए स्वतः जल उठे। मार्ग के अंत में उसे एक सुनहरे पिंजरे में कैद दिल के आकार का एक दिव्य रत्न दिखाई दिया, जो धड़कता प्रतीत हो रहा था। परंतु तभी एक काली छाया वहां प्रकट हुई।